चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। तो एलिमेंट्री डेफिनेशन वजह सबसे पहले वजह हम बात करेंगे कि बेसिकली आपके पास सॉलिड क्या है। सॉलिड बेसिकली ना आपके पास थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दीज आर द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स which are bound by one or more surfaces. ये आपकी बेसिक डेफिनेशन जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि सॉलिड्स दे आर बेसिकली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बाउंड बाय वन और मोर सरफेसेस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं। अब अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास कि बेसिकली सॉलिड्स के केस में आप फेस किसको बोलते हैं। देखो, फेसिस का क्या मतलब होता है। जब आपका प्लेन सरफेस जो है ना वो क्या करेगा, एक सॉलिड को बाउंड करेगा, तो वो बेसिकली कहलाएगा फेस। तो आप ये ध्यान रखना, व्हेन प्लेन सरफेसेस दे बाउंड ए सॉलिड दे आर कॉल्ड फेसेस। व्हेन प्लेन सरफेसेस, जैसे यहां पर जो है ना, अगर आप देखेंगे तो CDEF एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। वो एक सॉलिड को बाउंड कर रहा है, तो वो एक्चुअल में आपके पास एक फेस है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं व्हेन प्लेन सरफेस बाउंड अ सॉलिड दे आर कॉल्ड फेसेस। फिर वजह आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है नंबर 2, कि हमारा एजिस का क्या मतलब होता है। देखो, जब आपके पास दो एडजेसेंट फेसेस की जो लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो एजिस होती हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ABCD एक आपके पास फेस है, इसका एडजेसेंट फेस जो है वो CDEF है। तो इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो CD है। तो CD जो है वो हमारी बेसिकली एज हो जाएगी। तो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ adjacent faces. I'm starting with the basic of the solid. The lines of intersection of adjacent faces, they are called edges. तो वजह यहाँ पर जो मैंने पिक्चर आपके सामने बना रखा है वो एक्चुअल में क्यूबॉइड है। अब देखो, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। आप अगर काउंट करेंगे ना अजय, तो ABCDEFGH ये एक्चुअल में आपके 8 वर्टिसेस होंगे। तो इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड में क्या है कि आपके पास 8 वर्टिसेस। तो 8 वर्टिसेस की बात करूंगा तो आप कह सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। अब आइए 8 वर्टिसेस के बाद हम बात करते हैं कितनी एजेस होंगी। आई थिंक अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास 12 एजेस होंगी। वैसे इस केस में 12 एजेस कौन कौन सी वो देखिएगा। आपका AB एक एज होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका BC, फिर आपके पास होगा CD, फिर आपके पास आएगा आई थिंक AD। तो इस तरह से ना टोटल आपकी 12 एजेस हो जाएंगी। आपने ध्यान रखना है कि एजेस का बेसिकली मतलब है इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एडजेसेंट फेसेस। तो 12 एजेस आपके पास होंगी, 6 आपके फेसेस होंगे। तो 6 फेसेस में कौन कौन से आएंगे वजह, अगर हम बात करेंगे तो ABCD, उसके बाद आपके पास होगा CDEF,
आगे अगर हम कहेंगे तो आपका ADEH। तो आई होप इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आगे क्या होगा। अब आइएगा उसके बाद कितने आपके बॉडी डायग्नोस। देखो इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बता दूं 4 बॉडी डायग्नोस। देखो 4 बॉडी डायग्नोस का मतलब है कि जैसे ना अगर मैं यहां पर बी को ई से ज्वाइन करूं, सो लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। ये देखिए मुझे, मैं अगर बी को ई से ज्वाइन करूं तो ये आपका एक बॉडी डायग्नल है। ठीक है जी, तो इसको मैं अब इस कलर से मार्क कर रहा हूं। दूसरा बॉडी डायग्नल आपका होगा सी को मैं एच से ज्वाइन करता हूं। ये दूसरा आ गया बच्चा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा GD। ठीक है जी, थोड़ा सा मुझे धीरे चल रहा हूँ ताकि आप इसको एक्चुअल में समझ पाए क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट आएगा वो होगा AF। तो अब मैंने चारों बॉडी डायग्नोस यहाँ पे बना दिया, उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे। वो अब आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज BE। फिर आपके पास आ जाएगा CH। देन कम्स आउट GD। और लास्ट आपके पास है AF। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन माय डियर। दिवित, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर वो बीई कैसे बन रहा है डायगनल, बॉडी डायगनल? BE क्यों नहीं बनेगा मुझे? B आगे है, E पीछे है। अच्छा, BDE। BE GD। D आगे की तरफ है ना मुझे, 3 डायमेंशन फिगर है ना ये आपके पास। तो सर BD और GE ऐसा नहीं बनेगा? BE BE CH GD और AF। ठीक है सर, समझ गया मैं। समझे? Yes। अब आइए नेक्स्ट हो जाए। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। देखो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के केस में अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका लेंथ जो है वो मान लीजिए L आपका है, B आपके पास ब्रेड्थ है, और हाइट आपका H है। तो आपको ध्यान रखना है इस केस में जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। So total surface area is coming out to be 2 times. In the bracket, it is going to be LB plus BH plus LH. This is the total surface area. और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज कमिंग आउट टू बी L इंटू B इंटू H। बस इतना सा इंफॉर्मेशन आपको क्यूबॉइड के लिए चाहिए। अब आइए जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है रिगार्डिंग क्यूब। देखो ये क्यूब आ गया। क्यूब के केस में L, B और H तीनों बराबर है, यानी कि ये आप L है तो ये भी L है तो ये भी L है। तो अगर मैं कहूं कि इस समय आपके पास क्यूब का एज जो है वो अगर L है, तो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है उसमें आपने B को भी L लेना है और H को भी L लेना है।
तो total surface area, this comes out to be 2 times in the bracket, it will become L square plus L square plus L square. I think this will come out to be simply 6 times L square. ये देखिए जो आपका फॉर्मूला है क्यूबॉइड में, उसमें बी को भी एल लेना है और आपने एच को भी एल लेना है। फिर बच्चे बात करते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एल बी एच होता है, तो ऑटोमेटिकली क्यूब के केस में जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू एल क्यूब। सो वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू एल क्यूब। अब आइए हो जाए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट ये जो आपके पास पिक्चर है, ये एक राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वैसे कि जो ये आपके पास साइड्स है ना, वो एक्चुअल में आपके रेक्टेंगल्स हैं, और आपका जो बेस है और आपका जो टॉप है वो एक्चुअल में एक आपका पेंटागन है। तो इसमें देखो क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं कि राइट प्रिज्म में आपका लेटरल या फिर आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो, लेटरल स्लैश कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। फिर अगर आपको कोई कहे कि इसमें बताइए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो सिंपल एक काम करिएगा मुझे, आप यहां पर बेस का एरिया का ट्वाइस जो है वो ऐड कर दीजिएगा लेटरल सरफेस एरिया में। तो आप ये कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है उसमें आप ऐड कर दीजिएगा 2 टाइम द एरिया ऑफ द बेस। ऑलराइट। और फिर बच्चा अगर आपको कोई कहता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट प्रिज्म इज कमिंग आउट टू बी एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा, ये बहुत काम के मुझे। मैं वन बाय वन सभी आपके सॉलिड्स को यहां पर डिफाइन करता जाऊंगा और उनके फॉर्मूलेज आपको बताता जाऊंगा। अब आइए जो नेक्स्ट आपके पास आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप बहुत जानते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि इस समय आपका हाइट जो है वो h है, और ऊपर का जो आपका सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस जो है वो आपका r है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप बात करते हैं लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेटरल स्लैश कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई r h। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जब आप लिखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया LSA में आप ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम के एरिया का सम। सो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई r स्क्वायर। सो इन जनरल ये बन जाता है आपका 2 पाई r h प्लस आपका 2 पाई r स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 2 पाई r इन द ब्रैकेट h प्लस r। थोड़ा सा रिवाइंड करिए वजह फॉर्मूलेस को जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट के बाद में CIR करके इसको सिलेंडर छोड़ रहा हूं। आई थिंक इफ यू रिमेंबर द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कमिंग आउट टू बी पाई r स्क्वायर h। अब आइए हो जाए नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट जो फिगर है उसको एक बार फिर देखिएगा। ये फिगर जो है वैसे वो आपके पास एक्चुअल में एक राइट पिरामिड है। राइट पिरामिड। आपने क्या किया है, बेसिकली जो बेस है ना वहां पर एक आपका पेंटागन है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आप ऐसे मान के चलोगे कि धागे हैं, धागों को इकट्ठा करके बिल्कुल आपने एक ऊपर टॉप पोजीशन बनाना। तो इस केस में ना आप राइट पिरामिड में आप ये ध्यान रखना, जो बेस है वो यहाँ पर आपका पेंटागन है। वो हेक्सागन भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है आपके पास। यहाँ पर आपको अगर कहा जाए कि लेटरल सरफेस एरिया, ऑब्लिक कर्व सरफेस एरिया, this is always equals to 1 by 2 times the perimeter of the base. It is 1 by 2 times the perimeter of the base into height. That is the lateral surface or curved surface area. If you talk about the total surface area, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो आपका एलएसए है वो आप निकाल चुके हैं, उसमें ऐड कर दीजिएगा वैसे आप यहां पर एरिया ऑफ द बेस। अब आइए नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम। So volume is coming out to be 1 by 3 times the area of the base into height. ये हो जाए आपके पास। मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर राइट पिरामिड का जो बेस है ना वो आपका एक स्फीयर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी योर राइट सर्कुलर कोन। देखिए राइट सर्कुलर कोन में अब आप अगर जानते हैं तो इस समय ये चीज जो है ना, अगर इसको मैं मार्किंग करूं, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट आपका कैपिटल ए है, ये पॉइंट आपका कैपिटल बी है, ये पॉइंट आपका सी है, तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो आपको मैं सीबी की बात कर रहा हूं, तो सीबी बेसिकली आपके पास हो जाएगा यहाँ पे स्लांट हाइट, वी कॉल इट एज एल। ये देखिए ये आपकी सीबी स्लांट हाइट है। सी डी ये आपका हाइट होगा एच, और डीबी जो है वो बेस में आपका सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस हो जाएगा। इस केस में ध्यान रखिएगा लेटरल सरफेस एरिया इज कमिंग आउट टू बी पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया is going to become lateral surface area plus area of the base. तो बेस आपको सर्कुलर पार्ट है, ऑटोमेटिकली दिस कम्स आउट टू बी पाई आर एल, lateral surface area plus pi r square. So now you can take pi r as common. So this comes out to be pi r into L plus R. If you talk about the volume, so volume of the right circular cone is coming out to be 1 by 3 times pi r square h. एक बार थोड़ा रिकॉल करिए वजह जो चीजें हमने पहले आपकी क्लासेस में पढ़ी होती हैं। अब आइए वजह हम बात करते हैं, नेक्स्ट तो फिगर है आपका सफियर। देखिए जो सफियर यहाँ पे मार्क किया गया है उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि ये आपके पास सेंटर ऑफ द सफियर है, और ये लाइन जो है ना ये आपका, यानी यहाँ को अगर मैं डी कहूँ और इसको मैं सी कहूँ तो सी डी बेसिकली रेडियस ऑफ द सफियर।
अब देखो इसमें अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 4 pi r square. And if you talk about the volume, so volume is coming out to be 4 by 3 pi r cube. अब आइए बच्चे नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चे आपकी जो फिगर यहां पर है वो एक हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर है, इसमें आप ये मान के चलो कि ये अगर आपका सेंटर है तो ये चीज जो है ना बच्चे, ये आपके पास स्मॉल आर है। तो हेमिस्फीयर के केस में आपका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल ऑब्लिक कर्व सरफेस एरिया, ये किसके इक्वल होगा? दिस कम्स आउट टू बी 2 pi r square। और अगर हम बात करते हैं बच्चे इस केस में आपका व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 3 pi r square। इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना आपका हेमिस्फीयर का, तो लेटरल सरफेस एरिया में आप ऐड करेंगे जो टॉप पोजीशन में आपके पास सर्कल है उसका एरिया विच इज pi r square। दैट्स वाई इज कमिंग आउट टू बी 3 pi r square। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा 2 by 3 pi r cube। सफियर का वॉल्यूम होता है 4 by 3 pi r cube, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ हो जाता है। अब आइए जो नेक्स्ट आपकी जो पिक्चर है वो है आपका स्फेरिकल शेल। देखो स्फेरिकल शेल जो है ना, इसमें ये आपके पास जो है वो सेंटर है। ये जो आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं कहूं तो CD डिस्टेंस जो है वो आपका आउटर रेडियस कैपिटल आर है, और जो CM है वो आपका इनर रेडियस है। इस केस में जब आप निकालेंगे तो आप सबसे पहले निकालेंगे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 4 pi, in the bracket it is going to be r square plus small r square, that is going to be the total surface area। स्फेरिकल शेल है, ये ध्यान रखना। अगर मैं आपको ये कहूं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी 4 by 3 pi, इन द ब्रैकेट इट इज r³ माइनस स्मॉल r³। यहाँ पे r जैसे मैंने आपको बताया वो आउटर रेडियस है कैपिटल R। मैं एक बार फिर मार्क कर दूं, कैपिटल R इज कमिंग आउट टू बी द आउटर रेडियस, स्मॉल r इज कमिंग आउट टू बी द इनर रेडियस। अब आइए बच्चे नेक्स्ट। देखिए जो फिगर मैं आपको दे रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आप एक राइट पिरामिड को, अगर आप यहां देखेंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया था उसके ऊपर हम एक बार बात करते हैं पहले। देखो ये था आपके पास एक राइट पिरामिड जिसका बेस अगर आप देखोगे तो पेंटागन था। अब मैंने क्या किया, एक राइट पिरामिड लिया और उसका जो बेस है ना जो वो आपके पास बेसिकली स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, राइट पिरामिड को कट करते हैं। तो कट करने के बाद नीचे से जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड। तो ये जो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ ये अल्टीमेटली फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड।
देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ द पिरामिड में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि हाउ विल यू फाइंड बेसिकली द स्लांट। ये आपके पास जिसको हम निकालना चाहते हैं एल, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर ये मान लीजिए आपके पास सेंटर पॉइंट है मुझे, ये आ गया आपके पास हाइट, ठीक है जी। ये चीज आपके पास जो है एल आ गया। ये अगर मैं आपको कहता हूं कि जो बेस है उसका जो डायमेंशंस है, बेस में आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके डायमेंशन जो है अगर मान लीजिए आपके स्मॉल ए है, और जो टॉप पे आपका स्क्वायर है उसका हर एक साइड जो है, मान लीजिए स्मॉल बी है। मुझे इस केस में इफ यू टॉक अबाउट एल, सो ऑलवेज रिमेंबर जो स्लांट हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बनेगा एच स्क्वायर प्लस इट इज गोइंग टू बी ए माइनस बी बाय टू, कंप्लीट स्क्वायर का रूट। इसको आप बहुत इजीली मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड। अब आइए जो उसके बाद आता है, इफ यू टॉक अबाउट द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड के बाद व्हाट इज बेसिकली द स्लांट सरफेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। The slant surface of the frustum of pyramid. देखिए, slant surface of the frustum of pyramid is always coming out to be 1 by 2 times the perimeter, sum of the perimeters of end into slant height। 1 by 2 times आप कहेंगे sum of the perimeters of end multiplied by slant height। फिर जो आप लोगों के पास आता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। देखो, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स का मतलब है इट इज कमिंग आउट टू बी योर h by 3, in the bracket it is going to be कैपिटल E सफिक्स 1 प्लस आपके पास आएगा कैपिटल E सफिक्स 2 प्लस E सफिक्स 1 इंटू E सफिक्स 2 टू द पावर हाफ, और इसको आपने ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है। इसमें मुझे एक बात ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर H जो है वो हमने मार्क कर रखा है, ठीक है जी। और E1 E2 जो है वो क्या होंगे, देखो E1 E2 की बात करेंगे तो E1 E2 जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगा, देखो E1 is going to be the area of the one end and E2 is going to be the area of the other end। तो ये ध्यान रखिएगा, E1 जो है वो आपके पास होगा एरिया ऑफ द वन एंड, तो टॉप और बॉटम में से कोई भी हो सकता है, और E2 आपके पास होगा एरिया ऑफ द अदर एंड। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, क्योंकि दो बेस आएंगे, एक ऊपर वाला हो एक नीचे वाला। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपको
कई जगह पर इसकी जो एक्चुअल फील आएगा वो डस्टबिन आएगा आपके पास, जिसका जो बॉटम है ना वो बिल्कुल आपके पास प्लेन सरफेस है। अब आइए बच्चे, नेक्स्ट आपके पास आता है द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। देखिए, आपने कोन लिया, उसको कोन को आप क्या करिएगा, बीच में से काट दीजिएगा, तो जो नीचे वाला पोर्शन बचा ना, जो यहां पर आपको कलर दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो मैं ये बता रहा हूं यहां पर, व्हेन ए कोन इज कट, द लेफ्ट ओवर पार्ट, व्हेन ए कोन इज कट द लेफ्ट ओवर पार्ट इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ। अब देखिए, इस समय आप इसका बेसिकली स्लांट सरफेस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं इसको कहूं तो ये अगर एच है तो ये भी एच होगा वैसे, ये अगर एल है तो ये कंप्लीट जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक आपका कैपिटल आर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सा जो पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्लांट हाइट एल, ये जो पिक्चर यहां पर है, इसको अगर मैं कहूं ये कैपिटल ए है, ये मान लीजिए कैपिटल बी, और ये कैपिटल सी, तो ट्रायंगल आपका एबीसी में आप क्या करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आई थिंक एल स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। So I think from here L will come out to be h square plus capital R minus small r complete whole square root. So this comes out to be basically your slant height. इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुमन, एनी डाउट एट एनी स्टेज? नो सर। मैं वैसे बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, इसमें फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत वैरायटी आपको मिलेगी, लेकिन वैरायटी तो मिलेगी, लेकिन उसको आगे तो तभी बढ़ा पाएंगे जब आप इसका बेसिक फॉर्मुलेशन जानते होंगे। तो हमें इस चैप्टर में ज्यादातर फॉर्मूले के ऊपर डेरिवेशन का काम नहीं करना है, फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, पिक्चर हमें मालूम होनी चाहिए। बाकी जो प्रॉब्लम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम मोल्ड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। चलो, एल तो मैंने आपको बता दिया, अब आइए इसके बाद स्लांट सरफेस क्या बनेगा। स्लांट सरफेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए, देखो, स्लांट सरफेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन जो बनेगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई टाइम्स इन द ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। इसमें ध्यान रखिए, कैपिटल एल का मतलब स्लांट हाइट है। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, the volume of the frustum of a cone is always equals to pi by 3 into h into capital R square plus capital R into small r प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चा। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ नो नो सर। सर। कभी कर सकते हैं 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ देवित, कुछ पूछना चाहते हैं मुझे? नो सर। चलिए, ये तो वजह आपके ना जो पूरे के पूरे सॉलिड्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो यहाँ पर दे दी। अब हम इसके आगे जो कर रहे हैं वो सुनिए। देखो ऐसा है, अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो जरा सुनिएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक 3D फिगर को कन्वर्ट कर सकते हैं 2D में। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, कन्वर्शन ऑफ 3D फिगर इंटू 2D फिगर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है बेसिक। देखो, ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर बना रखी है ना, एक्चुअल में एक आपके पास क्यूबॉइड है। आप क्या कर रहे हैं, इस क्यूबॉइड को जो कि एक्चुअल में एक 3 डायमेंशन फिगर है, इसको 2 डायमेंशन प्लेन में अनफोल्ड कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीज जो है ना, ये 15 है लेंथ। ब्रेड्थ आपके पास जो है वो मान लीजिए 10 है। और ये मान के चलिएगा कि आपकी जो हाइट है वो 12। डायमेंशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बजे इसको डायमेंशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, जस्ट। अब देखो कैसे बच्चे, इस समय ना आप इस 3D फिगर को अनफोल्ड करके 2 डायमेंशन फिगर में कन्वर्ट करें। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को जरा धीरे से समझिए कि मैं क्या बोल। डायमेंशन मैंने आपको मार्क करके दे दिए। देखो ऐसा हो जाए, ये पोजीशन जो है ना, ये आपके पास आ गया टॉप। अपने माइंड में इसको जो है अनफोल्ड करते रहो, ये आ गया टॉप। टॉप आ गया तो ये चीज 10 हो गई। खोल दीजिए, जैसे आप एक बॉक्स को खोलते हैं। ये आ गई साइड, तो ये हो जाएगी आपके पास 12 यूनिट्स की। ये आ गया वजह बॉटम। और ये आ गया फ्रंट और बैक। ये आ गया बैक। तो बॉटम है तो ये आ जाएगा 15। ठीक है जी, फ्रंट है तो ऑटोमेटिकली ये चीज होगी आपके पास 10। बैक है तो ये ऑटोमेटिकली 12। और ये जो पोर्शन है ना, अच्छा, ये आपके पास होगा साइड। बहुत ध्यान से इसको देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ। और साइड है तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आपके पास होगी 12।
खोल दिया आपने इसको बेसिकली। ये कन्वर्शन है 3D फिगर का आपका 2D फिगर। अब आइए मुझे नेक्स्ट, इस पिक्चर को देखो। ये आपके पास है राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट को जब आप घुमा देते हैं, इस पूरे के पूरे इस पोर्शन को आप घुमा करके इसके साथ जोड़ देते हैं, तो वो जुड़ने के बाद हो जाता है कर्व्ड सरफेस। ये देखिए, ये आ गया जी आपका कर्व्ड सरफेस। और इस समय मैं ये बता दूं, ये कंप्लीट जो है ना, ये है आपके रेक्टेंगल की ब्रेड्थ एच, जो कि अब हाइट है यहाँ पर। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास ऊपर वाला सर्कल जो है, टॉप और बॉटम जो है वो आपके पास सर्कुलर है। आर, तो कर्व सरफेस एरिया जो है ना, उसका लेंथ किसके इक्वल होता है? तो लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि जब आप पहले ब्लॉक को ले जा करके दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं, तो आपका ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर हो जाता है। तो इसको मैंने ये कहा है कि ये टॉप ऐसे बनेगा सर्कुलर पार्ट, बॉटम ये वाला पार्ट हमने इसको ओपन कर दिया उसे पूरा। तो लेंथ जो होगी ना आपके पास कर्व सरफेस में, जो लेंथ होगी दैट इज द सर्कमफ्रेंस, यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाए। कभी तो जब आप सिलेंडर के केस में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी, आई थिंक द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, तो वो बन जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 2 पाई आर होगी और एच आपके पास यहाँ पर ब्रेड्थ का रोल प्ले कर रहा है, 2 पाई आर इंटू एच हो जाता है। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो अपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को आप एडअप कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर जो 2 बार ऐड हो जाता है, तो वो जाकर के पाई आर में जुड़ जाता है, 2 पाई आर एच। अब आइए हो जाए नेक्स्ट। देखिए ये फिगर जो है ना, इसको समझना, ये आपका एक स्क्वायर पिरामिड है। इज अ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में बेस आपके पास स्क्वायर है। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, यानी इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये देखिए इस पिक्चर को अब आप ऐसे देखेंगे। तो ये जो पिक्चर आपके सामने बनी है, इसमें ये चीज जो है ना, ये होगी आपकी स्लांट हाइट, ये वाली जो, ये स्लांट हाइट होगी, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो आपका बेस है वो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बेस हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल ए। इस केस में अगर कोई कहे कि बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर हाइट एच, ध्यान दीजिए, मैंने कहीं कोई मिस्टेक ना किया हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, कहीं मैं स्लांट हाइट को गलत तो नहीं लिख रहा हूं देवित? सर स्लांट हाइट साइड वाली नहीं होगी? हाँ देवित, मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ देवित? सर गलत लिख रहे हो सर।
गलत लिख रहा हूँ। ओके। तो ये सर स्लांट हाइट सर साइड वाली होगी सर, ये तो बीच में वाली नहीं होगी सर। देख लीजिए ध्यान से हो जाए। यस सर। श्योर। यस ये सर। बताओ, अगर मुझे परपेंडिकुलर हाइट निकालनी तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर हाइट का मतलब ये हुआ, देखो मैं पिक्चर बना रहा हूँ। नहीं नहीं ये सर, होगा। ठीक है, वही होगी स्लांट हाइट, सही है। सही है ना? यस सर, क्योंकि जब से फोल्ड कर देंगे तो। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। फोल्ड होने पर है ना? यस सर। हाँ ये ध्यान रखना, ही सही है मुझे। फोल्ड भी तो करोगे ना दिवित? यस सर। तो अल्टीमेटली तो आप मुझे बताओ, हाइट तो ये हुई ना आपके पास एच, जो मैंने यहाँ पे मार्क की है। ये देखो यहां से यहां तक हाइट है। तो ये बताएंगे मुझे, अगर आपको ये कहा जाए कि परपेंडिकुलर हाइट निकालिए, तो परपेंडिकुलर हाइट किसके बराबर? कुछ आइडिया दे सकते हैं मुझे? एच इज इक्वल टू हाउ मच? बहुत इजी हो जाए। दिव्य ये बताओ, अगर मैं इसको ना यहां ज्वाइन कर दूं, सपोज करो, तो बेस तो आपका स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा a/2। देखो ना, बेस आपका स्क्वायर है जिसकी हर साइड जो है वो स्मॉल है, यस सर। तो ये बन जाएगा a/2। तो अब आप मुझे बताओ, इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके पास इस तरह से होगा, जो हमारा एल होगा, स्लांट है। इसको मैं इस कलर से मार्क कर दूं। तो अब आप बताओ, ये चीज अगर आपके पास है, ऑरेंज कलर में एल है, ये a/2 h है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप देखेंगे तो एल स्क्वेयर इट इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आपके पास होगा a/2 का कंप्लीट स्क्वेयर। ये तो होगा ना मुझे? तो यहां से आप मुझे बताओ, एच अगर निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी एल स्क्वेयर माइनस आपके पास होगा a/2 का स्क्वेयर, उसका क्या करेंगे, कंप्लीट रूट। ये बन जाएगा आपके पास। हैव यू गॉट द पॉइंट मैंने क्या कहा? यस सर। ये ध्यान रखना, जब आप अनफोल्ड करोगे ना 3D को 2D में, तो बहुत केयरफुल रहिएगा वैसे। अब आइएगा नेक्स्ट, लास्ट वन देखो। ये आपके पास कोन है। कोन का जो बेस है वो आपके पास सर्कुलर है। अच्छा, जो लेटरल सरफेस एरिया है वैसे, वो क्या है आपके पास बताओ? अगर लेटरल सरफेस को मैं कट कर दूं इस कोन में, अगर मैं लेटरल सरफेस को कट कर दूं वर्टिकली एंड ओपन कर दूं, तो क्या बनता है बताओ? बहुत ध्यान से समझना पहले। अपने आप दिमाग में इमेजिन करो कि कौन है, सर और लेटरल सरफेस एरिया इज कट। इसको कट किया, ठीक है जी, वर्टिकली, और ओपन कर दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या ये आपके पास एक सर्कल का सेक्टर नहीं बन जाएगा, जिसका रेडियस कितना होगा, जो स्लांट हाइट होगी कोन की? आप देखो ना, एक कोन पकड़ो, उसको कट कर दो, ऐसे ओपन कर दो, खोल दो, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये बनेगा सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस इक्वल टू स्लांट हाइट। जो कि मैं कह रहा हूं यहां पर स्मॉल है। देखो ये चीज है वैसे आपके पास स्मॉल है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोन को, लेटरल सरफेस को कट कर दिया वर्टिकली और ओपन कर दिया। तो आपकी जो पिक्चर होगी वो इस तरह से बनेगी जैसे मैंने यहां नंबर थर्ड में बना रखी है। ये नंबर थर्ड, ये नंबर वन है जिसको मैं कट कर रहा हूं वर्टिकली। ये आपका बेस है जो कि ऑटोमेटिकली सर्कुलर पार्ट है। तो जब मैंने इसको कोन को, लेटरल सरफेस को कट किया, वर्टिकली ओपन कर दिया, तो ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन जाएगा। इसमें रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? आपका स्लांट हाइट एल के बराबर। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। ये वजह इंफॉर्मेशन जो है ना, इसको हम यहाँ पर आज आपको सिर्फ मैंने जो बताया है वो सॉलिड्स की इंफॉर्मेशन दी है। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ऑल द सॉलिड्स विच वी हैव डिस्क्राइब्ड टुडे। चाहे वो क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट प्रिज्म है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं डिफरेंट वैरायटीज की। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्यूबॉइड और क्यूब की प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर राइट प्रिज्म की करेंगे, इस तरह से। और जहां जहां इंटरमिक्सिंग होगी वहां पे इंटरमिक्स करते जाएंगे। So this is all we have for today's lecture. So thank you very much for your kind cooperation. थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। Thank you.